वैशाख मास में सुनी जाने वाली धरती माता की कहानी तथा उसका उद्यापन। नमस्कार, आज हम सुन रहे हैं वैशाख मास में सुनी जाने वाली धरती माता की कहानी। धरती माता जहाँ पर कि हम सब निवास करते हैं और एक दिन इसी में हम सब मिल जाते हैं। हमारे शास्त्रों में इनकी भी एक बहुत ही पौराणिक और रोचक कथा दी गई है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कहानी का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके 5 बेटे, पोते और भरा पूरा परिवार था। बूढ़ी माँ बहुत धर्म कर्म करने वाली थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर पक्षियों को दाना डालती, गाय कुत्तों को रोटी देती, द्वार पर आए किसी भी साधु संत को खाली हाथ नहीं जाने देती। गांव वाले कहते थे, बूढ़ी माँ ने इतना पुण्य किया है कि इसके लिए तो स्वर्ग से सिंहासन आएगा। जब बूढ़ी माँ का समय पूरा हुआ तो वह भगवान के घर गई तो मार्ग में उसके सिर पर एक बहुत भारी बोझ आ गया। वह बोझ इतना भारी था कि बूढ़ी माँ से चला भी नहीं जा रहा था। जब उसने उसे नीचे उतारना चाहा तो आकाशवाणी हुई, हे बूढ़ी माँ, इसे नीचे मत रख। बूढ़ी माँ परेशान होकर धर्मराज जी के पास पहुंची और पूछा, महाराज, मैंने जीवन भर पुण्य किए, व्रत नियम पाले, फिर सिर पर इतना बोझ कैसे? धर्मराज जी ने कहा, हे माई, तूने संसार में सब धर्म किए, पर जिस धरती माता पर तू जन्मी, जिसका अन्न तूने खाया और जिस पर पाप पुण्य किए, उन धरती माता का उद्यापन तूने नहीं किया। यह उसी का भार है। बूढ़ी माँ ने प्रार्थना की कि उसे 7 दिन के लिए वापस पृथ्वी पर भेजा जाए ताकि वह धरती माता का उद्यापन कर सके। पहले तो नियम के विरुद्ध होने के कारण धर्मराज जी ने उसे पृथ्वी पर भेजने से इनकार कर दिया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने उसे 7 दिन का समय दे दिया। इधर धरती पर परिवार के लोग बूढ़ी माँ के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक बूढ़ी माँ के शरीर में हलचल हुई। उसने अपनी आंखें खोली। बेटों ने बूढ़ी माँ के सिर पर ठंडा पानी डाला और वह उठ बैठी। बेटों ने पूछा, माँ, आप तो परलोक सिधार गई थी, फिर वापस कैसे आई? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मैं सब पुण्य कर आई थी, पर धरती माता को उद्यापन करना भूल गई थी, इसीलिए मैं भगवान से 7 दिन का समय लेकर आई हूँ। बूढ़ी माँ ने 7 दिन तक पंडित जी को बुलाकर धरती माता की कथा सुनी। उनसे कहा, बेटा, हम इस धरती पर पैदा हुए, यही गंदगी की, इसी के ऊपर चले फिरे और यही अधर्म और धर्म किया। इन सब का भार धरती माता उठाती है, इसीलिए उनकी पूजा करना आवश्यक है। 7वें दिन बूढ़ी माँ ने ब्राह्मणों, बेटियों और साधु संतों को बुलाया। उसने धरती माता के निमित्त एक वेश, मिश्री, मोती, मूंग और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दी। उसने धरती माता से प्रार्थना की, हे धरती माता, मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो मुझे क्षमा करना और मेरे उद्यापन को स्वीकार करना। 8वें दिन बूढ़ी माँ का समय पूरा हुआ। इस बार स्वर्ग से सचमुच सिंहासन आया। बूढ़ी माँ खुशी खुशी भगवान के धाम चली गई। धर्मराज जी के दरबार में उसका हिसाब हुआ, जहाँ उसकी धर्म भक्ति पूरी पाई गई और बूढ़ी माँ को वैकुंठ का वास मिला। कहते हैं, जो भी धरती माता की इस कहानी को सुनता है और उनका मान करता है, उसे अंत समय में भारी बोझ नहीं उठाना पड़ता और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे धरती माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ की भूल को क्षमा किया और उन्हें स्वर्ग में स्थान दिया, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे बूढ़ी माँ मृत्युलोक में जाकर भी पुनः वापस लौट आई, यह उसकी सच्ची भक्ति ही थी कि उसे पुनः धरती पर आने का मौका मिला। इसीलिए जब भी पूजा पाठ करें, धर्म कर्म करें तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें। कथा समाप्त हुई। धन्यवाद।